हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। आज हिंदी व्याकरण के विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो उनकी विशेषता जो बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण है जैसे चालाक लोमड़ी धोखा देकर भाग गई। तो यहाँ पर संज्ञा है लोमड़ी और लोमड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि वह चालाक है। नेक्स्ट है गाय पवित्र जानवर माना जाता है। तो गाय यहाँ पे संज्ञा है और पवित्र उसकी अच्छाई के बारे में या उसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर पवित्र विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी कि विशेषण के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिनके बारे में बात की जाती है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण है उसके स्कूल की यूनिफॉर्म लाल है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म के बारे में बात की जा रही है और लाल है यह उसकी विशेषण है और विशेष्य यूनिफॉर्म है। विशेषण जो लाल है और विशेष्य जिसके बारे में बात की जा रही है यूनिफॉर्म। नेक्स्ट है मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर विशेषण है 8वीं और विशेष्य है कक्षा। नेक्स्ट है विशेषण के प्रकार। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोषों का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि किसी के गुणों के बारे में बात की जाए या दोष के बारे में बात की जाए तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध होता है। जैसे गुण अच्छा, बुरा, बुद्धिमान, दयालु, सच्चा। रंग काला, लाल, नीला, हरा, सांवला, पीला, सफ़ेद, कोई भी कलर। आकार बड़ा, गोल, छोटा, मोटा, ऊंचा। स्वाद मीठा, नमकीन, तीखा। दोष आलसी, पापी, कंजूस, बुरा, झूठा, ये उसके दोष हैं। स्थान समय के बारे में प्राचीन यानी कि पुराना है, नवीन यानी कि नया है, आधुनिक आदि। उदाहरण है अमन अच्छा लड़का है। तो यह अमन का गुण है। मेरा विद्यालय बड़ा है। तो यह विद्यालय के आकार के बारे में बात की जा रही है और विशेषण यहाँ पर बड़ा है। ये आम मीठा है। मीठा विशेषण है और विशेष्य आम है। आम के बारे में बात की जा रही है। अभय बुद्धिमान लड़का है। तो यह भी अभय का गुण है कि वह बुद्धिमान लड़का है। हमने नया घर बनवा लिया है। तो यहाँ पर घर की विशेषता बताई गई है और वह है नया। नेक्स्ट है वीडियो अगर आप पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं वह संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। जैसे उदाहरण है मैदान में
8 बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चों को हम गिन सकते हैं, तो इसलिए यह संख्यावाचक है। कक्षा में 20 छात्र हैं, तो छात्र को भी हम गिन सकते हैं, तो यह भी संख्यावाचक विशेषण है। यानी जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है और गिनकर ही बताते हैं, तो उनको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या निश्चित दी हुई हो, वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। साहिल का दूसरा स्थान है। यहाँ पर साहिल का निश्चित है कि वह दूसरे स्थान पर है या उसका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, हम तीनों घर जाएंगे, तो उनकी संख्या निश्चित बताई गई है कि वह कितने हैं, 3 हैं। तो जिसमें संख्या निश्चित बताई जाती है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और उन वस्तुओं को जिनको हम गिन सकते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जिन वस्तुओं की संख्या निश्चित नहीं होती, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे कुछ किताबें चाहिए, तो यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं दी हुई, तो इसलिए अनिश्चित है, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेले में बहुत लोग आए, तो बहुत कितने थे, उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं दी हुई है, इसलिए यहाँ पर यह भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और जब भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, उसकी पहचान में कुछ, कम, ज़्यादा, अधिक, थोड़े जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड, परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण पद के अपने विशेष्य की मात्रा, माप, तोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि परिमाणवाचक विशेषण में हम जिस भी वस्तु के बारे में बात करेंगे, उसको या तो हम मात्रा में लेते हैं या माप में या तोल में, ठीक है। जबकि संख्यावाचक में उन वस्तुओं को हम गिनकर लेते हैं, ठीक है। तो मात्रा, माप, तोल कर जिनको हम लेते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए 3 मीटर कपड़ा दे दीजिए। अब 3 मीटर कपड़ा, तो इसको हम कैसे लेंगे, इसको हम माप कर लेते हैं। नेक्स्ट है 2 किलो चीनी ले लीजिए। 2 किलो, तो इसको हम तोल कर लेते हैं। तो जिन चीज़ों को हम लीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम इस तरह से माप, तोल या मात्रा में लेते हैं, बताते हैं, तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जबकि संख्यावाचक विशेषण में उन चीज़ों को हम गिनकर लेते हैं, उन वस्तुओं को हम गिनकर लेते हैं, उन्हें संख्यावाचक कहा जाता है। इन दोनों में यही अंतर है कि इसमें परिमाणवाचक में हम मात्रा में माप, तोल कर लेते हैं, जबकि संख्यावाचक में नाम से ही पता चल रहा, उनकी संख्या से हम लेते हैं, उनको हम गिन कर लेते हैं। इसके भी दो भाग होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में जिसमें निश्चित बताया गया हो, जैसे 5 लीटर दूध मंगवा दीजिए, तो यहाँ पर निश्चित है कि हमें 5 लीटर दूध मंगवाना है। नेक्स्ट है इस जग में 2 लीटर तेल है, तो उसकी मात्रा निश्चित दी गई है कि इस जग में 2 लीटर तेल है। जिसमें निश्चित संख्या दी हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित में जिसमें संख्या निश्चित नहीं दी हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ दूध मंगवा दीजिए, इस जग में थोड़ा तेल है। अब ये दूध, तेल, ये दोनों ही चीज़ें हम लीटर या तो लीटर में लेते हैं, ठीक है, लीटर में ही लेते हैं, तो इसलिए ये पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित बताया गया था, और अनिश्चित परिमाणवाचक में उसमें निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है।
जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि सार्वनामिक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसके तरफ इशारा करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम। उदाहरण है यह पेड़ मैंने लगाया था। तो यहाँ पर संज्ञा से पहले यह आ गया और यह पेड़ के लिए प्रयोग किया गया है। यह सड़क दिल्ली जाती है, यहाँ भी सड़क से पहले यह सर्वनाम आ गया और यह सड़क की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर यह सड़क दिल्ली जाती है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। वह लड़का आ गया, तो यहाँ पर भी संज्ञा के लड़का के बारे में बात की जा रही है और उससे पहले वह सर्वनाम है। नेक्स्ट है इन पुस्तकों को मेज पर रख दो। तो पुस्तकों से पहले सर्वनाम इन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है ये विद्यार्थी परिश्रमी हैं। तो विद्यार्थी से पहले ये सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट है परविशेषण। परविशेषण इसी का विषय है। वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं परविशेषण कहलाते हैं। वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं परविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आम बहुत मीठा है। अब यहाँ पर आम के बारे में बात की गई है और उसकी विशेषता है मीठा, लेकिन परविशेषण उसको और गहराई से बताया गया है कि आम बहुत मीठा है। वह बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर भी परविशेषण बहुत हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको बताना है, कमेंट करना है 5 उदाहरण जिनको हम संख्यावाचक विशेषण में रख सकते हैं। उसके 5 उदाहरण कमेंट करने हैं और 5 उदाहरण आपको परिमाणवाचक विशेषण के कमेंट करने हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कैसा लगा आपको शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।